Hello friends, and hope so you all are good. And like I said कि जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि हम सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर जो बच्चों को लगता है ट्रिग्नोमेट्री, उस पे बात करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कैसे शुरू होगा, कैसे? देखो, इस चैनल पे हम सारे की सारे वीडियोस डालेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली फॉर 10th क्लास होगा क्योंकि 10th क्लास बोर्ड की होती है। एंड धीरे धीरे हम कॉप अप करेंगे, 9th क्लास को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और हम करेंगे 12th क्लास को भी। बेसिकली इस पे मैराथन जाएंगी 10th क्लास के मैथ की और साइंस। ठीक है जी, सो शुरू करते हैं। सब जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, अभी मैं हो धीरे धीरे ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा हूँ, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो बच्चों का सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि सर साइन थीटा कॉस थीटा में समझ नहीं आ रहा। तो शुरू करते हैं वहीं से। ठीक है, पहले तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से आपको क्या समझते हो आप? ट्रिग्नोमेट्री क्या मतलब? ट्रिग्नो मतलब ट्राई, मतलब क्या? थ्री। नो नो मतलब क्या? एंगल्स। ये सारे वर्ड्स होते हैं ग्रीक वर्ड्स, इसे जोड़ के बनाते हैं हम वर्ड्स को। मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट्स। ठीक है जी, जब तीन एंगल्स का सम का मेजरमेंट्स हम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली इसमें वन राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। मतलब क्या? वन एंगल जो होता है, एक कोई भी थीटा एक में 90 डिग्री हो, ये कंडीशन होती है। बाकी सारा चैप्टर इस पे शुरू होगा कि वन वन कंडीशन जो होती है उस पर क्या होता है, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इसको धीरे धीरे, आपको धीरे धीरे करना, तो बने रहिए। सबसे पहला होता है, क्या करना होता है? सबसे पहला, पहले तो हमने बनानी होती है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या मतलब होता है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। क्लियर है जी? एक एंगल 90 डिग्री बना दिया, हम यहाँ पे लिख देंगे थीटा। अबे हमें नहीं पता बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज क्या होता है। ये जो थीटा और 90 डिग्री का संबंध है ना, इससे सारी चीजें क्लियर हो। थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे, थीटा के साथ वाली साइड की पहले बात करें, थीटा के साथ वाली साइड पे बातें करें, इसको बोलेंगे हम एडजेसेंट साइड। क्लियर है जी? और इसको हम बोलते हैं बेस। जो थीटा और 90 के बीच में वो जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस, और बोलते हैं एडजेसेंट साइड। जो थीटा के सामने वाली साइड होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड, और इसको हम बोल देते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्लियर है जी? अब आएगी बात हाइपोटेन्यूज की। हाइपोटेन्यूज जो साइड होती है ना, वो सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है जी, सबसे बड़ी साइड, इसके सामने वाली साइड को बोलेंगे हम हाइपोटेन्यूज, जिसको हम लॉन्गेस्ट भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड। क्लियर है जी? इतना आपको क्लियर हो गया? चलो बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है जी, इसको नेम कर दो, ए, बी और सी। कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू आर ए बी सी, जो आपका मनपसंद हो, जिस पे आपका दिल हो बेसिकली। ठीक है जी, तो अब शुरू करें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। ठीक है, इसको बोलेंगे, इसको डोनेट करेंगे पी से, इसको डोनेट करेंगे बी से, इसको डोनेट करेंगे एच से। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है जी? वेरी गुड। तो अब आगे देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, एक आपने राइम याद कर लेनी है, उस राइम से जो ट्रिग्नोमेट्री है पूरी की पूरी सॉल्व हो जाएगी, बस सिर्फ एक राइम से। राइम है मेरे पास, पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये है मेरे पास। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है जी, ये आपको पता लग गया? ठीक है, अब इससे कैसे पता चलेगा साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टैन थीटा? हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियोज होती हैं, पर बेसिकली हमें अगर 3 पे काम करना आ जाए ना, 6 की ज़रूरत ही नहीं है। रेसिप्रो 3 के रेसिप्रोकल अगली 3 होगी तो वो तो इजीली हो जाएगा। पहले आपने क्या है, सिर्फ 3 पे देखना है।
क्या होता है, वो साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है और टैन थीटा है। बच्चों की लाइफ में इसमें इन्होंने पूरी धमाल किया हुआ है, पर हम आज को इतने आसान से पढ़ाएंगे ना, आपको दोबारा दोबारा डिफिकल्ट नहीं लगेगा चैप्टर। पंडित फॉर पी, बद्री से बी लिख दीजिए, प्रसाद से पी लिख दीजिए, हर से एच लिख दीजिए, हर से एच लिख दीजिए, बी से बोले लिख दीजिए। ठीक है जी। एस फॉर सोना, सी फॉर चांदी, टी फॉर तोला। बढ़िया है। चलो अब इसको लगा दो, यहाँ पे ये लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दो इक्वल टू। अभी इससे भी नहीं पता चल रहा क्या लिखा हुआ आपने सर ने। ठीक है, अभी आपको बताते हैं क्या है। देखो पहला तो होता है साइन थीटा, साइन थीटा एस फोर, साइन थीटा एस फोर सोना। ठीक है, साइन थीटा किसके, किसका आंसर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। आसान है ना, देखा आपको बोला था। चांदी फॉर सी एंड सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके ऊपर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिंपल वे में, वेरी सिंपल वे में। चलो आगे क्या है, टी फोर तोला और टी फोर टैन थीटा। ठीक है जी, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन आ जाएगा मेरे पास बेस। मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमें सिर्फ 3 पे काम करना है, अगली 3 बहुत आसान। ठीक है, अगली 3 पे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो धीरे धीरे करके 3 आ गए ना, इसका ही रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। तो यहां से कोसेकेंट थीटा क्या आ जाएगा मेरे पास, कोसेकेंट थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। आपको बोला था, ये देखो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, इस पे क्या है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर है। सिंपल है। अब ये देखो, ये किसके उल्ट होता है, ये होता है रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा के। तो यहां से सीकेंट थीटा मेरे पास बन जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है जी। चलो ये देखो, ये किसके रेसिप्रोकल होता है, ये होता है 1 ओवर कॉट थीटा के। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये सारी चीजों से आप फर्स्ट एक्सरसाइज का सारा सॉल्व कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखो आगे क्वेश्चन आएंगे, अगर थीटा मैंने यहाँ पे दे दिया तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। ये ध्यान रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 1 नंबर में भी आ जाता है। थीटा अगर मैं सी पे लिख दूंगा तो इसके लिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज पे कोई डिफिकल्टी नहीं है, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है। ठीक है, और बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जब कुछ भी कर लीजिए। तो इस पे ही निर्धारित हम क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से, तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगा बिल्कुल आसानी से कंप्लीट। ठीक है, इसको देखिए फिर करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। हो गया नोट्स बच्चों, चलो बढ़िया है। तो इसको मैं अभी रब कर देता हूँ। एक्सरसाइज करेंगे 8.1। 8.1 के देखो, 8.1 के बहुत ही आसान चैप्टर है, सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो 8.2 पे आता है, पर 8.1 भी काफ़ी, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। क्योंकि अगर हमें बेसिक्स नहीं पता होगे तो हम सेकेंड एक्सरसाइज कैसे करेंगे। क्वेश्चन तो 3 नंबर का इसमें से भी आएगा, पर देखो अगर बेसिक्स अच्छे हो गए तो भी आगे कर पाएंगे ना। सो बेसिक पे बढ़िया ध्यान दीजिए। इस चैनल पे सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, मैराथन आएंगी आपको, जो 10th क्लास के बच्चों उनको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप सिर्फ इस चैनल पे आ जाए आगे तो आपका काम डन। 1 घंटा दीजिए रोज, बस 1 घंटा मैथ में, तो 3 महीने में आपको सिलेबस करवाएंगे। 3 महीने में ज़्यादा है, 2 महीने में टोटल सिलेबस खत्म करके 1 महीने फाइनल में आपको करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और आप आ जाओगे। अगर आपके 40 आ रहे, 50 आ रहे, 60 आ रही है, 90 मार्क्स लाना मेरी जिम्मेवारी। बस आप पढ़ते रहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटा मैथ को देना, दैट्स ऑल। ये देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी ये एक और बात मैं बोल दूं, आपने कमेंट कर देना कि सर ये क्वेश्चन ही हमें आता, इस क्वेश्चन का नहीं आता। जैसे आप जो फोटो अपलोड कर सकते हैं फोटो अपलोड कर दें, जिनको क्वेश्चन टाइप करना वो क्वेश्चन टाइप कर दें। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज में करा रहा हूँ 8.1, तो इसका 7 का ए नहीं आ रहा, कोई भी हो सकता है,
जैसे सेकंड क्वेश्चन नहीं आ रहा, ये लिख दो, तो जब नेक्स्ट लेक्चर करवाऊंगा तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करवाऊंगा। ठीक है जी, चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास ये। साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, कैलकुलेट, थर्ड क्वेश्चन है ये 8.1 का, कॉज ऑफ ए एंड टेन ऑफ ए, दोनों फाइंड करो। ठीक है, तो आपको पहले क्या, हमेशा ही क्वेश्चन देखते हुए, अगर ऐसा क्वेश्चन का पैटर्न है तो आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या बनाना है, ट्रायंगल। ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे ए, यहाँ पे लिख लेंगे बी, और यहाँ पे लिख लेंगे सी। ठीक है, सी लिख लेते हैं। चलो, ये 90 पे हो गया। उन्होंने बोला ए पे, एंगल क्या लिखा हुआ है, ए पे, तो ए पे बनना मेरे पास थीटा। थीटा लिख लीजिए, ए लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी बताओ परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस वन इज अ परपेंडिकुलर, और दिस वन इज बेस, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज। बस इतना ही क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिंपल है। अभी आपको पता है, मैंने बोला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्लियर है, तो साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर। क्लियर है जी, चलो परपेंडिकुलर क्या वैल्यू आ गई 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 4। तो भी मैंने पहले ही आते लिखा था, एक एग्जाम्पल लिखी थी, एग्जाम्पल एक इक्वेशन लिखी थी, पी स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये लिखा था। इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो भी सिंपली आप पुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू है मेरे पास 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू मेरे पास, बेस की वैल्यू मैंने निकालनी है, एच की वैल्यू मेरे पास, इसको आप के लेके भी मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर के या आखिर में कट के अपना आंसर ऐसे ही आएगा, तो इसको मानने की जरूरत नहीं है। एच की वैल्यू मेरे पास 4 का स्क्वायर। क्लियर है, चलो ठीक है, आगे देखो, बी स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव का। 4 4 16, 16 में से 9 निकालेंगे, क्या बन जाएगा मेरे पास 7, और 7 ये बी इधर जाके रूट बन जाएगा, मेरे पास आ जाएगा रूट ऑफ 7। ठीक है, बेस की वैल्यू मेरे पास आ गई है रूट ऑफ 7। इतना क्लियर हो गया आपको। जब आपको ये ट्रायंगल बन गई ना आपकी, कुछ भी पूछे, कॉट थीटा पूछे, कॉट ए पूछे, कॉट सी पूछ ले, बी कुछ भी पूछ ले, आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। ठीक है जी, अभी देखो क्या क्या पूछा हुआ उन्होंने, कॉज ऑफ ए पूछा हुआ है मेरे पास। कॉज ए किसकी वैल्यू है, कॉज ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास, रूट 7, हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास 4। क्लियर है, निकल गया। एक ही यहाँ पे आप निकाल लीजिए tan ऑफ ए। tan ए किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या 3 और बेस क्या 4। इतना आपको क्लियर हो गया। अगर किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप वो, जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, मुझे तो अभी टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता, मैं अभी धीरे धीरे सीखूंगा, क्योंकि पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था। ठीक है, अभी बच्चों की डिमांड भी थी, हमें भी थोड़ा सा स्केल पे काम करना है, तो इसीलिए वाइट बोर्ड पे है। तो अभी अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो डिजिटल बोर्ड जल्दी ही आएगा। ठीक है, बट इट्स ऑल अबाउट द सपोर्ट, एंड प्लीज सपोर्ट अस। क्लियर है, ये क्वेश्चन डन हो गया। ठीक है, अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन देख लीजिए आप। 8th क्वेश्चन की वैल्यू है 3, क्वेश्चन है मेरे पास 3 cot ऑफ a इज इक्वल टू 4। ठीक है, चेक वेदर, प्रूफ समझ लो, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं वहाँ से बुक से देख रहा हूँ क्वेश्चंस, बिकॉज डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, अभी क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा और आंसर भी लिखना पड़ेगा, पर डोंट वरी, कंसेप्ट अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, सो देखो पहले तो मैंने कहा कि क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है। सबसे पहला काम है हमारा ट्रायंगल बनाने का।
तो कॉट ए की वैल्यू देखो, अगर 3 कॉट ए है, इधर 3 इधर मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई इधर में आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में 4/3। जस्ट फॉर अ मिनट, मैं पानी पी लूँ। चलो शुरू कर दें। ठीक है, कॉट ए, देखो यहाँ पे tan पूछा हुआ है, मैंने आपको पहले भी बताया था। चलो पहले ट्राइंगल बनाते हैं सिंपल वे में, ट्राइंगल बना लो। कॉट ए पूछा हुआ है, ए पे आप यहाँ पे लिख दो ए बी और सी। इसका मतलब मैं बार बार 90 डिग्री नहीं लिखूंगा, इसका मतलब ही 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी आप बड़े बच्चे हो तो सीखो थोड़ा सा। ठीक है, टैन, अच्छा कॉट किसके उल्ट होता है पहले बताओ मेरे को। तो आपको बताया मैंने, टैन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। ठीक है, ये बोला आपको। अच्छा, अगर कॉट ए इज इक्वल टू 4/3 है तो टैन ए क्या हो जाएगा यहाँ से, 3/4, बिकॉज उल्टा ही करना आपको, 1 बाय करना। सिंपल है, ये बात क्लियर है आपको। चलो बढ़िया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपको पता लग गया। अभी इसको टैन ए को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी आप देख लीजिए, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस क्या है 4। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे क्या है मेरे पास पी, थोड़ा सा शेडो आ रहा है, इसका भी थोड़ा सा करेंगे कल से। ठीक, कॉपरेट करिए। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा एच स्क्वायर। और एक बात, अभी आप 10th में हो, एटलीस्ट 30 तक आपको स्क्वायर रूट्स आने चाहिए। 30 तक, 20 तक तो मस्ट है, 30 तक तो आने, 20 तक तो मस्ट है कि 20 तक आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपलेट्स यूज होते हैं। ठीक है, उसके लिए ये बन जाएगा 25 स्क्वायर, एच की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 5। तो यहाँ से एच क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 5। ठीक है, यहाँ पे तो आप सीधा tan की वैल्यू पुट कर सकते हो, पर यहाँ पे तो आपको करना पड़ेगा ना। और एक बात, अलजबरा में हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे। ठीक है, पर ट्रिग्नोमेट्री में जैसे लिखते हैं ना कॉज ए का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिखना होता, कॉज स्क्वायर ए ऐसे लिखते हैं। होता है ऐसा स्क्वायर ही है, जैसे 2 × 2 करते हैं, स्क्वायर वैसा ही है, पर इसको लिखना ऐसे होता है ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस स्क्वायर ए। ऐसे नहीं लिखना तो कॉस ए का स्क्वायर, बात वही है पर लिखना ऐसे होता है इसको। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन पे आते हैं अभी। सो इस पे देखो, अभी मैंने क्या बोला, यहाँ पे आ जाओ। अभी कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड करो पहले, कॉज ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो और साइन ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करो। अच्छा, कॉज ए की वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या मेरे पास 4, हाइपोटेन्यूज क्या मेरे पास 5। इसकी क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। तो मेरे पास आ गया tan की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू। तो स्क्वायर का मतलब है इनका स्क्वायर ही करना। ठीक है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तो 1 माइनस tan की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे को 1 प्लस, ये आ जाएगा मेरे पास 3 + 4 का स्क्वायर। क्लियर है, आप दोनों को साइमल्टेनियसली भी सोल्व कर सकते हो, अगर एक सॉल्व करके दूसरा सॉल्व करना है वैसे भी कर सकते हो। तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 - 9/16, ये बन जाएगा 1 + 9/16। तो इसको एलसीएम, एलसीएम तो सभी को आता होगा होप सो। यहाँ पे आ जाएगा 16, ये बड़ी ब्रैकेट, 16 + 9/16, 16 से 16 कट गया, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7/25। क्लियर है, यहां से आ गया मेरे पास 7/25 इज लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है जी, ठीक है। अभी हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4/5 का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो -3/5 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 16/25, ये बन जाएगा मेरे पास 9/25। एलसीएम लेके 25, 16 - 9, ये बन जाएगा 7/25, जो कि इधर है। तो प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, मुझे तो ये दो क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और मैं यहाँ पे ही लेक्चर ओवर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स।
support us, and we will bring the new projects. ठीक है, thank you so much. We will meet in the next lecture.